नैथानी नैथानी शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं नारी शक्ति वंदन की। जी हां, विमेन रिजर्वेशन बिल की, जिसे आज टेबल कर दिया गया और टेबल किया गया केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। मतलब ये कि इसको मोदी कैबिनेट की ओर से, मोदी सरकार की ओर से एक जो मास्टर स्ट्रोक है वो माना जा रहा है। और जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल ये इंडिकेशन दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई जब विशेष सत्र है तो विशेष कामों के लिए दरअसल ये बुलाया गया है, और वो विशेष हुआ भी जब कल इसे कैबिनेट से मंजूरी मिली। लेकिन आज सुबह इसको टेबल करने से पहले जिस तरह से विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही थी वो काफी दिलचस्प थी। स्पेशली अगर कांग्रेस की तरफ से मैं बात करूं, कांग्रेस की तरफ से बात करें तो सोनिया गांधी की ओर से ये कहा गया कि भैया ये हमारी वजह से हुआ है और ये तो हमारा है। मतलब सोचिए कि वो कांग्रेस जो अब तक ये कहती रही, या पूरा विपक्ष जो अब तक ये कहते रहे कि हिडन एजेंडा है, वो अब ये कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारा एजेंडा था और इसे तो हम ही लेकर आए थे। तो आप देखिए कि किस तरह से जो सुर हैं वो बदल रहे हैं और क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो मच गई है। उनकी ओर से ये कहा गया कि दरअसल राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी, हमारे द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई दरअसल ये उसका नतीजा है। मतलब कहा तो कांग्रेस ये कहती है कि वैसे तो पीएम सुनते नहीं है, पीएम मोदी की हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, और आज वही क्रेडिट लेने की होड़ में ये कह रहे हैं कि ये हमारे प्रयासों का फल है, ये हमारे प्रयासों की वजह से हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त जो होड़ है वो दरअसल मच गई है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाद विवाद इस पे पहले भी होता रहा, इसे कई बार लाने की कोशिश इससे पहले भी की गई, लेकिन वो हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़ी बात ये कही गई कि शायद यही कारण है कि ईश्वर ने इसके लिए, इस पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले जो तमाम कोशिशें हुई वो हो नहीं पाई, लेकिन अब होती अगर नजर आई है तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट भी इधर ही जाएगा और फायदा भी क्या इधर जाएगा, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। वो फायदा ले जाएगा जो क्रेडिट लेने की यहाँ पर होड़ मची हुई है, या फिर इधर जो इसके लिए कुछ करता नजर आ रहा है। लेकिन क्या बीजेपी को 24 के लिए इसके जरिए वो संजीवनी मिल गई है जिस संजीवनी की वो तलाश में थी, जिस संजीवनी को वो तलाश रही थी? इसी पर आज 5 का प्रहार कर रही हूँ। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रखे हैं। ये पहला सवाल कि महिला आरक्षण पर श्रेय की ये जो होड़ है उसकी सियासत आखिर क्यों हो रही है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि महिला आरक्षण बिल क्या गेम चेंजर साबित होगा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि क्या 24 में मोदी का 50% वोट इसके जरिए पक्का है। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि 27 साल से महिला आरक्षण बिल आखिर क्यों लटका रहा, 3 दशक जो हैं वो आखिर क्यों लग गए। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सर्वसम्मति से पास होगा क्या महिला आरक्षण बिल, क्या इतनी स्मूथ रहने वाली है जो इसकी राह है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। पुरानी संसद की ऐतिहासिक यादों को संजोकर प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसदों ने लोकतंत्र के नए मंदिर में प्रवेश किया और नई संसद की शुरुआत ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल के साथ हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर नारी शक्ति वंदन यानी महिला आरक्षण विधेयक को रखा, लेकिन जैसे ही कानून मंत्री ने इसकी बात शुरू की, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। विपक्ष के सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है, जबकि सरकार ने साफ किया कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। सर, आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर, कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। इस हंगामे और सियासी शोर के बीच केंद्रीय कानून मंत्री ने संसद को बताया कि महिला आरक्षण बिल के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में महिलाओं को
33% आरक्षण मिलेगा, यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की पहली कार्रवाई पर नए बदलाव का आह्वान किया और सभी सांसदों से सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास कराने की अपील की। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण बिल मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, क्योंकि पहले भी कई दफा इसे सदन में लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ। और अब 27 साल से लटका यह बिल अगर दोनों सदनों से पास हुआ तो देश की संसद से लेकर विधानसभाओं तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल पर श्रेय की सियासत शुरू हो गई है। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। ये हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ वो हमारी महिला शक्ति, नेतृत्व शक्ति बने हमारे राष्ट्र की, उसको परिभाषित करेगा और विमेन लेड डेवलपमेंट की संवैधानिक नींव आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाली है। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में करीब सभी दल हैं, लेकिन सवाल है कि समर्थन सभी का है तो आखिर 27 साल तक ये बिल क्यों लटका रहा? क्या अब महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास होगा? जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए। और सवाल ये भी कि बिल पास हुआ तो क्या 24 में मोदी का 50% वोट पक्का हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।